महाराज जी, साधक की प्रथम अवस्था में जब जानता है, वो गुरु सदगुरु को जानने की कोशिश करता है, उस टाइम हुए किया गया नामापराध का प्रायश्चित क्या है? सबका एक ही है उसमें। ऐसा नहीं जब है माना ही कि नहीं था उसने। प्रारंभिक अवस्था में वो क्षम्य है और बीच में अक्षम्य है, ऐसा नहीं है। अपराध तो अपराध है। जैसे एक बड़ा वकील है, वो कानून जानता है और फिर अपराध करता है। और एक क्या 99% लोग हमारे देश में कानून नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं जानते, वे भी अपराध करते हैं। लेकिन कोर्ट ये नहीं देखती कि तुम एडवोकेट होके तुमने जानते हुए भी ऐसा अपराध किया और तुमने बिना जाने अपराध किया, अंगूठा छाप पे पढ़े लिखे हो, ये सब कुछ नहीं। कानून कानून है। तो नामापराध हो चाहे मर्डर हो, कोई भी हो, वो जानकर करे अनजाने में करे, दोनों का फल बराबर मिलता है। जानकर जहर पिया वो भी मरेगा, अनजाने में पिया वो भी मरेगा। जानकर करंट पकड़ा उसको भी बिजली खींच लेगी, अनजाने में पकड़ लिया उसको भी खींच लेगी। तुम्हारी ड्यूटी है, जानो समझो, वरना तो हर जीव कहे हम तो प्रवेशिका में रहेंगे भाई, ताकि नामापराध क्षमा हो जाए, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं, प्रवेशिका के क्लास के अनुसार चलो। इसलिए कोशिश करो यही, हमसे अपराध न हो। वो गुरु अपराध बहुत क्षमा करता है, प्रारंभ में अधिक करता है, जो जो आगे बढ़ोगे त्यों त्यों कम कम करेगा। ये सब काम उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो भी समझते हैं इस बात को कि अभी शुरुआत है, वो भी इसीलिए पीछे लगे रहते हैं। बताते तो नहीं है वो कि तुमने अपराध किया, हमारे खिलाफ सोचा और फिर आ गए तुम हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं करता। फिर हृदय से लगाता है, अरे आपकी ठीक हो जाएगा, आपकी ठीक हो जाएगा, आपकी बार ठीक हो जाएगा, आशा करते हैं। अगर ये सब न करें वो, तो फिर उनको संसार में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मायाबद्ध जीव है, वो गड़बड़ तो करेगा ही। ज्यादा करे कम करे ये बात अलग है। वो पहले आप कोई जाता है बाबाओं के पास, क्या देख रहे हो? शरीर। क्या शरीर क्या देख रहे हो? क्या कपड़ा पहने हैं, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, कैसे देखता है, कैसे चलता है, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं सबसे पहले। अरे भीतर देखो ना, अरे नहीं वो तो देखेंगे ही, पहले बाहर तो देख ले। आदत है हम लोगों की। तो अपराध तो सभी करते हैं और गुरु क्षमा भी करता है उसको, और भगवान कर नहीं सकते क्षमा। जिसके प्रति अपराध हो उसको ही क्षमा कर सकता है। गौरांग महाप्रभु के जमाने में गौरांग महाप्रभु एक संत के पास गए। वो संत घोर विषयी की तरह रहता था, सोने के पलंग, हीरे लगे हुए उसमें, सब ऐशो आराम के सामान। और स्वयं जब गए गौरांग महाप्रभु पुंडरीक के पास और हृदय से लगा के आंसू बहाया। अब उनके शिष्य भी साथ में थे। उन्होंने कहा क्या हो गया है महाप्रभु जी को? तो हरदास का तो त्याग कर दिया 80 वर्ष की बुढ़िया से चावल मांगने से, और इतने बड़े आयुष्मान आराम में बाबा जी है, सैकड़ों लड़कियां इनकी सेवा कर रही हैं, और इनको ये महापुरुषों का दादा मान करके आए हैं स्वयं मिलने। खोपड़ी खराब हो गई। तो महाप्रभु जी ने कहा कि जिन जिन की खराब हुई है खोपड़ी, जाकर क्षमा मांगो वरना मेरे पास मत आओ। जिसके प्रति अपराध किया है वही क्षमा करेगा। इसीलिए दुर्वासा
के पास ही भेजा, दुर्वासा को अम्बरीश के पास ही भेजा, जाके अम्बरीश से क्षमा मांगो। न हम क्षमा कर सकते हैं, न ब्रह्मा, न विष्णु, न और कोई संत। तुमने अपराध जहां किया है, नाम अपराध, उसी से क्षमा मांगो। वो क्षमा भी कर देते हैं। महापुरुषों को तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हमेशा ही क्षमा कर दें अगर, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? फिर तो हम ही करते जाएंगे और अधिक। हमें तो दंड भोगने ही नहीं पड़ेगा। तो हमको सोचना है स्वयं कि हमसे एक भी अपराध न हो। ये प्रतिज्ञा पूर्वक डेली रीड करना चाहिए अपने आप को कि हमसे आज कोई अपराध हुआ तो नहीं हुआ। 2 बार हुआ, अच्छा कल नहीं होने देंगे। इस प्रकार अगर डट जाए कोई व्यक्ति तो 10 दिन, 20 दिन, महीने भर में वो खत्म हो जाए। तो अब अभ्यास पर डिपेंड करता है। लापरवाही करेगा तो अनंत जन्म तक चल रहा है, आगे भी चलेगा। फिर तो यही कहेगा अरे नरक मिलेगा, भोग लेंगे। जब कोई अंधा हो जाता है पाप में, क्रोध में, आज हम उसका मर्डर करेंगे, अरे तो फांसी होगी भले आदमी, अरे चढ़ जाएंगे फांसी पर, उसका तो मर्डर करेंगे आज। तो उसी प्रकार लोगों को जब दिमाग खराब होता है, पाप का अधिक बोझ हो जाता है, बुद्धि का बहुत ही विनाश हो जाता है, और इन्हीं दोषों से होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् भ्रंशात्, बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक दोष भी आ गया, क्रोध, बढ़ गया क्रोध, तो मोह आ गया, मूढ़ हो गया और प्रकांड तत्वज्ञ विद्वान, और फिर उससे स्मृति, शास्त्र, वेद और गुरु ने क्या समझाया था सब भूल गया, और फिर उससे बुद्धिनाश। अब बुद्धिनाश से फिर बुद्धि के द्वारा गलत काम हुआ और मर गया, वो पाप कर बैठा। बाद में होश में आता है, मान लिया। देखो आप लोग गुस्से में आते हैं तो बीवी को डांटे, बेटे को डांटे, किसी को झापड़ भी लगा देते हैं, बाद में सोचते हैं कभी कभी वो भी है मैंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो क्यों किया? वो क्रोध से बुद्धि खो गई थी। ऐसे काम से, ऐसे लोभ से, ऐसे ईर्ष्या से, किसी भी पाप की अधिकता से ऐसे ही बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो नामापराध का डिटेल कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा है फार्मूला कि सिद्धांत तो ये बनावे कहीं दुर्भावना ना हो, झगड़े खत्म। वो नीच है, राक्षस है, हुआ करे। देखो सारा अल्पज्ञ संसार रावण की बुराई करता है वो महापुरुष जय विजय गोलोक का। ज्ञानी लोग जानते हैं अरे तो संतों का दादा है, ये पापी थोड़े ही है। भला पापी जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है, सीता, उसको 1 महीने का टाइम देगा, जिसके डर से यमराज भी कांपे, इंद्र वरुण कुबेर सब जिसके सर्वेंट हो, और वो ये कहे कि 1 महीने का टाइम देते हैं, हमको पति मान लो। संसार में तो 1 दिन का भी कोई टाइम नहीं उधार करेगा। अगर वो सचमुच कामी है, सचमुच क्रोधी है, सचमुच लोभी है, तो कोई उधार करता है? वो अनजाने में तो सभी लोग पाप करते ही है, लेकिन जानने के बाद तो कम से कम सावधान रहना चाहिए। हमें किसी की निंदा न सुनना है न करना है। बस एक फार्मूला बना लो, उसमें फिर संत से भी बच जाओगे, भगवान से भी बच जाओगे।
जहां कोई निंदा की बात आ जाए, अरे साहब देखिए ये सब फालतू बातें न कीजिए, को क्या सुना रहे हैं आपके पर हमारा पड़ोसी ऐसा है। अरे हम ही ऐसे हैं, पड़ोसी की बात क्यों जाओ तू।